नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। इनमें से 2 दिन वो ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे और 2 दिन मालदीव की यात्रा पर। यह महज इत्तेफाक है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद कीर स्टारमर और मालदीव में मुजुई से उनके ही देश में मोदी की यह पहली मुलाकात होगी। साथ ही जो मालदीव चीन के चक्कर में भारत को आंखें दिखा रहा था, वो क्यों अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। साथ ही ब्रिटेन के साथ जो भारत एफटीए डील करने वाला है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, साथ ही ये एफटीए है क्या। भारत जो अमेरिका के साथ एफटीए पर सहमत नहीं हुआ, वो ब्रिटेन के साथ क्यों कर रहा है। इसके जरिए चीन को कैसे मोदी एक ही दौरे से पस्त करने की रणनीति बना रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे इंडो यूके की फ्री ट्रेड फ्रेंडशिप आगे चलकर क्या रंग लाने वाली। सबसे पहले 4 दिन की इस यात्रा को समझते हैं और इस यात्रा के पीछे के मकसद को समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन ब्रिटेन रहेंगे और 2 दिन मालदीव रहेंगे। लेकिन जरा इस पूरे दौरे को समझिए। 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। मकसद है भारत ब्रिटेन एफटीए पर हस्ताक्षर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। जबकि 25 और 26 जुलाई को मालदीव रहेंगे। मकसद है स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। लेकिन ये जो मकसद है, ये दोनों ही जगह बेहद कम करके बताए गए हैं। मकसद इससे कहीं बड़ा है, जो इस प्रोग्राम में आगे चलकर आपको समझ में आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन ब्रिटेन और मालदीव ये वैश्विक तौर पर एक अलग डायमेंशन को तैयार कर रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन की 4थी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के महाराजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करने की संभावना इस दौरान बन रही है। वहीं कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की पहली यह ब्रिटेन यात्रा है। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर व्यापक चर्चा इस दौरान संभव है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर शामिल होंगे। 2023 में मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की पहली मालदीव यात्रा है और यह यात्रा दोनों पक्षों के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का काम करेगी। साथ ही भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर को भी यह यात्रा दर्शाती है, जिसके जरिए मोदी वैश्विक तौर पर चीन को करारा जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि एक तरफ ब्रिटेन के साथ चाइना का व्यापार और दूसरी तरफ मालदीव को कब्जाने की चाइना की जो कोशिश है, उसको पूरे तरीके से प्रधानमंत्री इस दौरे के जरिए डिकोड करते नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन के दौरे और उस दौरे के दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी कि एफटीए की। एफटीए पर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत के साथ एफटीए साइन हो, लेकिन भारत किसी भी सूरत में अमेरिका के साथ एफटीए साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि जो दोनों देशों के बीच का व्यापार मुनाफा है वो भारत को बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, हालांकि ब्रिटेन के साथ भी है। लेकिन जो असली मकसद है और एफटीए अगर लागू होता है तो क्या होता है, जरा इसको 3-4 बिंदु में समझिए, फिर आगे चलकर आपको इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे। आसानी से बिजनेस करने का एग्रीमेंट होता है, जिसे हम एफटीए कहते हैं। कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें लगभग खत्म होती है। जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स की नीति होती है। अमूमन जिस तरीके से आपने बीते कुछ वक्त में टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, यह सब आपने सुना। लेकिन एफटीए का मतलब होता है कि 2 देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर मिनिमम टैक्स लगाएंगे या टैक्स लगाएंगे नहीं। अब इसके बहुत से फायदे होते हैं और इसके बहुत से नुकसान होते हैं। सबसे पहले जरा यह समझते हैं कि एफटीए के फायदे क्या होंगे।
क्योंकि अगर भारत एफटीए पर हस्ताक्षर करता है तो यकीनन इससे भारत को फायदा होगा। यह फायदा क्या होगा? इससे सामान की कीमतें घटती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगता, और जब एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगता तो कीमतें घटती हैं और उससे खरीदारी बढ़ती है। सीमा शुल्क प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं क्योंकि टैरिफ के चक्कर में फंसती नहीं है, जिससे उत्पाद जल्दी बाजार तक पहुंचते हैं। उत्पादों और व्यवसायों को नए बाजार आसानी से मिलते हैं क्योंकि कीमतें कम होती हैं, लेकिन इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और इससे कंपनियां बेहतर गुणवत्ता और उचित कीमत पर उत्पाद देती हैं। विदेशी कंपनियां ज्यादा निवेश करने को प्रोत्साहित होती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और ये एफटीए के कुछ ऐसे फायदे हैं जो देशों के बीच में होते हैं। लेकिन मानकर चलते हैं एक बार कि एफटीए सिग्नेचर होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए लागू होता है, तो सिर्फ वही तो सामान सस्ते या महंगे होंगे जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। तो जरा समझिए कि सामान सस्ते कौन कौन से हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर जरा देखिए, जो सामान सस्ते होंगे उनमें कारें, यानी कि ब्रिटेन से जो कारें भारत आ रही हैं, अब चूंकि उन पर एफटीए होगा, उन पर टैरिफ बहुत कम हो गया, नहीं होगा, तो इसलिए वो कारें सस्ती होंगी। स्कॉच, विस्की और वाइन सस्ती होगी। फैशन और कपड़े ये महंगे होंगे, सस्ते होंगे। फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल सामान सस्ता होगा। ज्वेलरी और रत्न ये भी सस्ता होगा। लेकिन इन सब के बीच में एफटीए के नुकसान भी होते हैं। एफटीए के नुकसान क्या होंगे इसको भी समझने की जरूरत, और हम मानकर चल रहे हैं कि भारत सरकार इन नुकसानों के बारे में पहले सोच चुकी है और ये नुकसान यकीनन फायदे के मुकाबले मिनिमम होंगे, इसलिए एफटीए को सिग्नेचर करने की बात हो रही है। विदेशी कंपनियों के मुकाबले घरेलू उद्योग कमजोर पड़ सकते हैं क्योंकि जिस घरेलू बाजार के अंदर अभी तक घरेलू सामान की कीमतें कम थी और टैरिफ की वजह से विदेशी सामान की कीमतें महंगी थी, अब चूंकि एफटीए लागू अगर होगा तो विदेशी सामान पर भी टैरिफ नहीं लगेगा और इसलिए जो घरेलू उद्योग होगा उसके मुकाबले वो प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे और उससे घरेलू उद्योग कमजोर पड़ सकता है। कुछ सामानों में लागत बढ़ने और बाजार में टिके रहने में समस्या हो सकती है। घरेलू नीति बनाने में आजादी खत्म होगी क्योंकि एफटीए के नियमों का पालन जरूरी होता है और उसके हिसाब से यह पॉलिसीज एग्जीक्यूट होती है। व्यापार के ज्यादा खुलने से विदेशी बाजार की स्थिति पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसको एक इस तरीके से समझिए कि वर्तमान स्थिति में भारत के अंदर टॉय बाजार में चाइना की ऑलमोस्ट मोनोपोली है। वो इसलिए क्योंकि जितना सस्ता चाइना से आता है उतना भारत के अंदर प्रोड्यूस भी नहीं होता उस कीमत के अंदर। तो ऐसे में अगर ब्रिटेन के साथ एफटीए सिग्नेचर होता है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सामान हो जिनसे जुड़ी इंडस्ट्री भारत के अंदर हो वो कमजोर पड़ती हुई नजर आए क्योंकि उससे ज्यादा सस्ता ब्रिटेन भारत के साथ है। हालांकि ऐसा नहीं कि ब्रिटेन पहला देश होगा जिसके साथ भारत एफटीए हस्ताक्षर करने वाला है। जरा आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। 15 देश ऐसे हैं वर्तमान स्थिति में जिनके साथ भारत एफटीए हस्ताक्षर कर चुका है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इन देशों के साथ ट्रेड होता है। और ये देश कौन कौन से हैं जरा देखिए। ये 15 कुल देश हैं। इनमें पड़ोसी श्रीलंका है जिसके साथ भारत एफटीए ट्रेड करता है। इसमें भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकेनस्टीन और यूके। ये 15 देश ऐसे हैं वर्तमान स्थिति में जिनके साथ भारत एफटीए के जरिए ट्रेड करता है, यानी ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ के साथ ट्रेड करता है। और ऐसा नहीं है कि लिस्ट यहीं रुकती है क्योंकि भारत अभी भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ओमान, पेरू और इजराइल के साथ भी एफटीए पर बातचीत कर रहा है। हालांकि मानकर चल रहे हैं अमेरिका के साथ एफटीए सिग्नेचर नहीं होगा और अगर एफटीए सिग्नेचर होता है तो बेहद कम सामान के साथ होगा क्योंकि भारत का पूरा एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाएगा अगर अमेरिका के साथ एफटीए सिग्नेचर हुआ तो। हालांकि ब्रिटेन के साथ एफटीए सिग्नेचर हो रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे, वहां एफटीए को हस्ताक्षर किया जाएगा तो क्या लागू हो जाएगा? एफटीए को लागू करने में भी मानकर चलिए 6 महीने से 1 साल लग सकता है और वो तब जब इसको सिग्नेचर कर दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के साथ
उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी ब्रिटेन यात्रा पर हैं। एफटीए से जुड़ी बातचीत में उनका प्रमुख रोल है। एफटीए पर दोनों देशों के बीच साइन होने के बाद उसे भारत की कैबिनेट और ब्रिटेन की संसद से स्वीकृति बेहद जरूरी है। इसमें 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। इससे पहले 6 मई को दोनों देशों के बीच डील फाइनल हुई थी। दरअसल इसका एक मकसद है 2030 तक, यानी कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल, खिलौने, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स लगभग खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की, कार जैसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ ही दोनों देशों में डिजिटल इंजीनियरिंग, मार्केटिंग में नए रोजगार की उम्मीद है और इस समझौते से यूके से आने वाली विस्की भारत में कम कीमत पर मिलेगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्की बाजार है। हालांकि इस डील के बाद उन घरेलू शराब कंपनियों को कंपटीशन मिलेगा जो प्रीमियम अल्कोहल मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसी को लेकर मार्क केंट, जो कि सीईओ हैं स्कॉच विस्की एसोसिएशन के, वो इसको लेकर अति उत्साहित हैं। और वो अति उत्साहित होते हुए क्या रिएक्शन दे रहे हैं इस एफटीए को लेकर, ये भी आपको एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि इसको लेकर उद्योगपति भी कितने उत्साहित हैं। वो क्या लिख रहे हैं कि यह ट्रांसफॉर्मेशनल डील है, यानी कि जो एफटीए सिग्नेचर होने वाला है वो इस पूरी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यूके भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पीढ़ी में एक बार होने वाला सौदा है। स्कॉच विस्की एक्सपोर्टर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मार्क केंट, सीईओ स्कॉच विस्की एसोसिएशन, इसको लेकर एक बड़ा बाजार है जो इस वक्त एक्साइटेड है। और वो दोनों तरफ से है, भारत की तरफ से भी है और ब्रिटेन की तरफ से भी है, क्योंकि एफटीए होने से कुछ बाजार ऐसे होंगे जो अचानक से बूम करेंगे। लेकिन इससे भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, खासकर भारत जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहा है, जो 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है, क्या उसमें ब्रिटेन के साथ एफटीए सिग्नेचर महत्वपूर्ण कदम है। और जो हम कह रहे थे कि इसमें 6 महीने से 1 साल लगेगा, क्या मोदी सरकार यह तय कर चुकी है कि हां एफटीए को सिग्नेचर करना है, जिसकी संभावना लगभग 100% है। और शायद इसी वजह से मोदी कैबिनेट की एफटीए को मंजूरी, बाकायदा मंजूरी, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले मंजूरी, भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान 24 जुलाई को साइन किया जाएगा। करार के तहत कपड़े, जूते और चमड़े जैसे उत्पादों पर टैक्स कम होगा। वहीं यूके से आने वाली शराब और कारें सस्ती होंगी। इस समझौते के तहत दोनों देश कस्टम ड्यूटी या आयात शुल्क को कम या खत्म करेंगे। और यह समझौता सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होगा, इसमें सेवाओं, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार जिसे हम आईपीआर कहते हैं, नवाचार और निवेश जैसे विषयों को भी शामिल करेगा। इस करार से दोनों देशों की कंपनियों को भी कामकाज में सहूलियत होगी। और शायद मोदी सरकार इसको लेकर मन बना चुके और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के यूके दौरे से पहले कैबिनेट एफटीए को मंजूरी दे चुका है। अब सवाल यह कि भारत और यूके एफटीए का उद्देश्य क्या है। क्या वाकई में दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हुए अमेरिका को एक बड़ा जवाब देना चाहते हैं या चाइना को जवाब देना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे के कुछ पॉइंट्स हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म कर देना दोनों देशों के बीच, कि कोई टैरिफ पॉलिसी ना हो, कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो जिसकी वजह से ट्रेड रुकता है या फंसता है या स्लो होता है, उसे खत्म कीजिए। दूसरा है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना दोनों ही देशों के अंदर। तीसरा है टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और एजुकेशन का विस्तार करना, क्योंकि अभी भी ब्रिटेन के अंदर भारतीयों का पढ़ना बेहद मुश्किल होता है, वहां का वीजा मिलना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए अब हम आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जिस पर यह पूरी डील टिकी हुई है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये भारत और यूके का द्विपक्षीय व्यापार है।
दोनों के बीच में फिलहाल कितने लाख करोड़ का ट्रेड हो रहा है और उसमें भारत को कितना फायदा हो रहा है, जरा इसको एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फिलहाल जो भारत और यूके का द्विपक्षीय व्यापार है वो है 2024 में 4.6 लाख करोड़ का। जो कुल व्यापार है वो 4.6 लाख करोड़ का है। इसमें जो भारत का निर्यात है वो 2.75 लाख करोड़ का है, जबकि यूके का जो निर्यात है वो 1.85 लाख करोड़ का है। कुल मिलाकर भारत 90,700 करोड़ के फायदे में है यूके के साथ ट्रेड में। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, हमने कहा ना कि इस एफटीए का मकसद कुछ और है। इसका मकसद दरअसल इस आंकड़े पर है जो चीन और ब्रिटेन के बीच में है। क्योंकि फिलहाल चीन और ब्रिटेन के बीच में जो कुल व्यापार हो रहा है वो 11.45 लाख करोड़ रुपए का है, यानी लगभग भारत से 3 गुना ज्यादा ब्रिटेन के साथ चाइना व्यापार कर रहा है वर्तमान। और इसके अंदर जरा देखिए, जो ब्रिटेन आयात कर रहा है वो 6.59 लाख करोड़ का आयात कर रहा है, जबकि ब्रिटेन जो निर्यात कर रहा है वो 3.88 लाख करोड़ का। कुल मिलाकर ब्रिटेन को जो घाटा है वो 2.71 लाख करोड़ का है। और इसी आंकड़े पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की नजर है। जरा सोचिए, अगर एक बार के लिए चीन और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो आधा हो जाए और उसका आधा हिस्सा भी भारत के साथ ट्रेड का हिस्सा बने, तो भारत का ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड होगा वो लगभग वर्तमान स्थिति से 2 गुना होगा, यानी कि लगभग 9 लाख करोड़ के आसपास। और अगर 9 लाख करोड़ के आसपास का ट्रेड होता है तो इसका मतलब यह होगा कि भारत को लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का शुद्ध मुनाफा होगा। और ब्रिटेन भी चाहता है कि जो चाइना की मोनोपोली है वो मोनोपोली खत्म हो और एक ऐसा पार्टनर मिले जो फ्री ट्रेड के जरिए चाइना को टक्कर दे सके। और इसीलिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनमें एक ब्रेक्जिट भी है, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद भी व्यापार में 10 से 12% की वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है और भारत के कुल व्यापार में यूके की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% के आसपास है। यूके से 2000 से 2022 के बीच भारत में 3.44 लाख करोड़ रुपए की एफडीआई आई है। 2023 में यूके में भारतीय निवेश में 28% की वृद्धि हुई और 2030 तक भारत ने यूके को 108 लाख करोड़ की निर्यात का लक्ष्य रखा है। और यह बिना चाइना की मोनोपोली को ब्रेक किए मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और इसीलिए एफटीए ब्रिटेन के साथ बेहद जरूरी, क्योंकि अगर एफटीए ब्रिटेन के साथ होता है तो फिर भारत का सामान ब्रिटेन के अंदर कम दाम पर उपलब्ध होगा और चाइना के सामान से भारत सीधी टक्कर ले सकता है और उससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और उससे व्यापारिक जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो चलिए कुल मिलाकर आपको समझाते हैं कि भारत से निर्यात क्या क्या हो रहा है और आयात ब्रिटेन से हम क्या कर रहे हैं। इस आंकड़े को भी अगर जरा देखिए, क्योंकि जो हम निर्यात करें उसमें केमिकल्स हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, खिलौने हैं, समुद्री उत्पाद हैं, रत्न हैं और आभूषण हैं। ये दरअसल वो है जो हम यूके को दे रहे हैं और इन्हीं सामान पर वर्तमान स्थिति में 90,000 करोड़ का हम शुद्ध मुनाफा सालाना कमा रहे हैं ब्रिटेन से, जिसे हम आने वाले वक्त में 2 लाख करोड़ के आसपास कर सकते हैं अगर हम चाइना के व्यापार को कॉम्पिटेट करते हुए, उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए, उससे कम दाम पर या सामान्य दाम पर हम अगर ब्रिटेन को सामान उपलब्ध कराते हैं। लेकिन वहां से हम ले क्या रहे हैं, वहां से हम विस्की, जिन, मेडिकल डिवाइसेस, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, मटन, सैल्मन और बिस्किट, ये हम यूके से आयात कर रहे हैं। इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है और चीन के व्यापार पर भारत का एक बड़ा विकल्प ब्रिटेन के अंदर तैयार करना है। और इसी दिशा में ब्रिटेन भी सोच रहा है, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में ब्रिटेन को एक सही पार्टनर चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो लोकतांत्रिक हो, एक ऐसा पार्टनर जो विस्तारवादी ना हो, एक ऐसा पार्टनर जो किसी की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करना चाहता हो और एक ऐसा पार्टनर जो इन सबसे इतर विश्वसनीय दोस्त हो, तो वो भारत है।
और इसी वजह से ब्रिटेन एफटीए को भारत के साथ सिग्नेचर करना चाहता है, क्योंकि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बाहर नए व्यापारिक साझेदारों की जरूरत है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था उसके लिए एक आकर्षक विकल्प है। चीन +1 नीति से पश्चिमी देश बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीन पर निर्भरता कम करने में भारत महत्वपूर्ण साझेदार होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्वाड साझेदारी और वैश्विक मंचों पर बढ़ती भूमिका ब्रिटेन के लिए रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। जिस पर ब्रिटेन की नजर है, वहीं भारत का आईटी और डिजिटल सेवा क्षेत्र विश्व स्तर पर अग्रणी है, जो ब्रिटेन के लिए वित्तीय तकनीकी सेवाओं में साझेदारी का मौका देता है। यह चीन के तकनीकी क्षेत्र के विकल्प के रूप में महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि यहां से आपको 2 बड़ी खबर मिलेगी। एक खबर एफटीए पर सिग्नेचर, जिसके जरिए भारत की अर्थव्यवस्था एक अलग आयाम को छूती हुई भविष्य में नजर आएगी, और दूसरी मालदीव के अंदर हो सकता है कि भारत इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, ताकि चाइना जो मालदीव पर नजर गड़ाए हुए है उन नजरों को कम किया जाए, क्योंकि मालदीव हमेशा से भारत के साथ रहा है। लेकिन बीते कुछ सालों में मौजू की सरकार आने के बाद उसने टेढ़ी नजरें दिखाना जरूर शुरू की, लेकिन उसके बाद बाइकॉट मालदीव जब ये अभियान भारत में चला तो उसे मालदीव को एहसास हुआ कि उसे चाइना की नहीं भारत की जरूरत, और 60वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का विशेष अतिथि के तौर पर वहां जाना मुमकिन है कि भारत कुछ घोषणाएं करके मालदीव को अपने साथ फिर से और मजबूती से शामिल करने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।